बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। मैं हूँ गायत्री और आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है पब्लिक एंटरप्राइज। पब्लिक एंटरप्राइज की अगर हम बात करें तो ये गवर्नमेंट ओन कमर्शियल अंडरटेकिंग होती है, यानी कि गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं जिनका एम किया रहता है सोशल वेलफेयर, यानी कि जो हमारी पब्लिक है उसके वेलफेयर के लिए ये काम करती है। ठीक है। और प्रॉफिट मेकिंग का जो इनका ऑब्जेक्टिव है वो बहुत कम रहता है, यानी हमारी जो पब्लिक है हम उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, उसके लिए किस तरीके से काम कर सकते हैं, वो किस में किया जाता है, पब्लिक एंटरप्राइज में। अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले है गवर्नमेंट ओनरशिप। तो यहाँ पे जो ओनरशिप रहती है वो गवर्नमेंट की रहती है। ठीक है। फिर पब्लिक इंटरेस्ट ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव मेन क्या रहता है, पब्लिक इंटरेस्ट, यानी कि हमारी पब्लिक का जो फायदे की चीज है वो हम करें। फिर है फाइनेंसिंग फ्रॉम गवर्नमेंट फंड। तो यहाँ पे जो इसको एंटरप्राइज को स्टार्ट करने के लिए फंड चाहिए होता है वो कहाँ से आता है, गवर्नमेंट फंड से आता है। अब ये मेन 3 टाइप की होती है। सबसे पहले है हमारे पास डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, देन है स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशन और फिर है हमारे पास गवर्नमेंट कंपनीज। ये तीनों ही टाइप्स क्या हैं, पब्लिक एंटरप्राइज। अब इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी होंगे। तो एडवांटेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये एसेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती है, हेल्दी कंपटीशन प्रमोट करती है और गवर्नमेंट प्लान्स को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करती है। ठीक है। अब इसके साथ साथ कुछ डिसएडवांटेज हैं, जैसे कि ऑफन इन्वॉल्व इनएफिशिएंसी। तो यहाँ पे एक इनएफिशिएंसी का फैक्टर आ जाता है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहती है, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, यानी कि आप इजीली कुछ भी कंपनी के अंदर चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सबसे पहले है हमारे पास गवर्नमेंट ओनरशिप। तो यहाँ पे ये जो ओनरशिप रहती है किसकी रहती है, गवर्नमेंट की रहती है। तो ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट। यहाँ पे दोनों ही काम कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगी। ठीक। अब नेक्स्ट है हमारे पास पब्लिक इंटरेस्ट, ऑपरेट्स फॉर द पब्लिक वेलफेयर रदर देन प्रॉफिट। प्रॉफिट मेकिंग यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव नहीं रहता। मेन ऑब्जेक्टिव रहता है कि हमारी पब्लिक का वेलफेयर हो, यानी उनका उद्धार हो। ठीक है। देन है हमारे पास गवर्नमेंट फाइनेंसिंग, इनिशियली फंडेड बाय गवर्नमेंट रिसोर्सेज। तो यहाँ पे जो फंड्स हैं एंटरप्राइज को बनाने के लिए, चलाने के लिए, वो कहाँ से आते हैं, गवर्नमेंट रिसोर्सेज से आते हैं। अब क्योंकि पैसा किसका है, गवर्नमेंट का है, और गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता है, पब्लिक से। तो यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी यानी कि जवाबदेही किसकी तरफ बनती है, पब्लिक की तरफ और गवर्नमेंट की तरफ। यानी हमारे को किसके आंसरेबल होना पड़ेगा, पब्लिक को प्लस गवर्नमेंट को। ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। ये हमने देखा 3 टाइप्स की हैं। सबसे पहले है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, रन लाइक अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट विद कंट्रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरह ये काम करती है, उसी की तरह कंट्रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, डायरेक्टली रेस्टिंग विद अ स्पेसिफिक गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। ये किसी गवर्नमेंट मिनिस्ट्री के ऊपर क्या होती है, पूरी तरीके से डिपेंड होती है। ठीक है। एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ऑन रेलवेज, रेलवे जो हमारे हैं वो किस पे डिपेंड है, रेलवे मिनिस्टर के ऊपर। ठीक है, रेलवे कमेटी के ऊपर। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ओन रेलवेज एक बहुत अच्छा एग्जांपल है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का। देन है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, क्रिएटेड बाय अ स्पेसिफिक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, गिविंग देम अ स्पेसिफिक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी एंड ग्रेटर ऑटोनॉमी। तो यहाँ पे ये किसके थ्रू बनती है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू बनती है, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है और ग्रेटर ऑटोनॉमी यानी बहुत ज्यादा अलग पावर होती है। अपने जो अफेयर हैं, अपने जो कॉन्फ्लिक्ट हैं वो ये खुद रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक। अ नेशनल एयरलाइन क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ये इसका क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास गवर्नमेंट कंपनीज, रजिस्टर्ड अंडर द इंडियन कंपनी एक्ट विद गवर्नमेंट होल्डिंग अ मेजॉरिटी स्टेक। यहाँ पे इसको रजिस्टर किया जाता है इंडियन कंपनी एक्ट के अंदर, प्लस जो मेजॉरिटी स्टेक है वो किसके पास रहता है, गवर्नमेंट के पास रहता है। अ स्टेट ऑन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इसके एग्जाम्पल आप मुझे देंगे कमेंट के अंदर। ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें एडवांटेज की तो प्रोविजन ऑफ एसेंशियल सर्विस, यहाँ पे एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए बनाई जाती है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर की सर्विस, हेल्थ केयर, एजुकेशन, विच माइट नॉट बी प्रॉफिटेबल फॉर प्राइवेट कंपनी।
प्राइवेट कंपनी इन चीज़ों में जाना ही नहीं चाहती, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। ठीक है, अपनी तरफ से पैसा लगा के लॉस में कोई नहीं जाना चाहता। तो यहाँ पे ऐसी चीज़ें जो कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, वो कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगी। तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर और एजुकेशन, इन तीनों पे कौन पैसा लगाता है, हमारी गवर्नमेंट लगाती है। प्रमोट हेल्दी कंपटीशन, अब जो प्राइवेट सेक्टर है उनके लिए कंपटीशन क्रिएट कौन कर रहा है, हमारी पब्लिक एंटरप्राइज कैन compete विद प्राइवेट सेक्टर कंपनीज टू कीप प्राइस एंड क्वालिटी इन चेक। दोनों ही चीजें अच्छे से चले और अच्छी रहें और कंज्यूमर को अच्छी मिले, इसलिए यहाँ पे क्या क्रिएट किया जा रहा है, हेल्दी कंपटीशन। देन है हमारे पास इम्प्लीमेंट्स गवर्नमेंट प्लान। अगर जो गवर्नमेंट का प्लान है वो किसी ना किसी तरीके से उनको अप्लाई करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो ये एक जरिया बन जाता है, पब्लिक एंटरप्राइज एक जरिया बन जाता है जिसके थ्रू वो अपना प्लान क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। सर्व एज अ टूल फॉर गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट इट्स इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट पॉलिसीज, अपनी पॉलिसीज को वो इम्प्लीमेंट करते हैं पब्लिक एंटरप्राइज के थ्रू। देन है मोबिलाइज फॉरेन कैपिटल, facilitate the use of foreign financing and technical aid for national development। जो हमारा फॉरेन फंड है, फॉरेन फाइनेंसिंग है, उसको क्या करते हैं, यहाँ पे नेशनल डेवलपमेंट के लिए यूज किया जा रहा है, उसको एक डायरेक्शन दी जा रही है। यानी जो बाहर से पैसा आ रहा है, जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, उनको यहाँ पे क्या किया जा रहा है, अपने कंट्री के अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए यूज किया जा रहा है। देन है हमारे पास इंश्योर प्राइस स्टेबिलिटी, focus on social welfare by not excessively raising price, ensuring goods and services are accessible। एक आम इंसान उस चीज को, सामान को खरीद सके, यूज कर सके, इस चीज पे फोकस किया जा रहा है थ्रू प्राइस स्टेबिलिटी। ठीक है, प्राइस की स्टेबिलिटी को बनाए रखते हुए एक आम आदमी हर चीज यूज कर सके, ये चीज यहाँ पे ध्यान में रख के करी जा रही है। नेक्स्ट है हमारे पास डिसएडवांटेजेस। सबसे पहले है इनएफिशिएंसी, ऑफन सफर फ्रॉम पुअर मैनेजमेंट। यहाँ पे पुअर मैनेजमेंट से सफर करता है। क्यों करती है पब्लिक एंटरप्राइज पुअर मैनेजमेंट से सफर, क्योंकि ओवर स्टाफिंग है, लैक ऑफ कॉम्पिटिटिव इंसेंटिव है, लीड टू लोअर एफिशिएंसी। अगर आपको पैसा ज्यादा नहीं मिलेगा तो काम आप ज्यादा करेंगे, नहीं करेंगे। तो यहीं पे क्या हो जाता है, ये एक ड्रॉबैक बन जाता है इनएफिशिएंसी के लिए। ठीक है, या फिर लोअर एफिशिएंसी के लिए। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, डिसीजन कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय पॉलिटिकल कंसिडरेशन रादर देन बिजनेस ऑब्जेक्टिव। सारे जो डिसीजन लिए जाते हैं एंटरप्राइज के, वो हम बिजनेस ऑब्जेक्टिव से नहीं लेते, बल्कि पॉलिटिकल कंसिडरेशन की वजह से लेते हैं। यानी हमारा पॉलिटिकली क्या करेक्ट रहेगा उसको देख के लेते हैं, हमारे बिजनेस ऑब्जेक्टिव फुलफिल होंगे या नहीं उसको देख के डिसीजन नहीं लिए जाते। नेक्स्ट है लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग स्पेशली कैन लैक द फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज पॉलिसीज क्विकली। जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होती है उनमें क्या होता है, एक प्रोसीजर होता है, एक सिस्टम होता है जिसके थ्रू काम किया जाता है। कोई भी पॉलिसी को इजीली या फिर क्विकली चेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहां पे एक पूरा ऑफिशियल प्रोसीजर होता है। ठीक है, कागज आए, कागज बने, उसके बाद पास हुए, किस तरीके से हुआ, तो वहां पे इस प्रोसीजर को फॉलो करने में कहीं ना कहीं लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है। इजीली हम किसी भी चीज को चेंज नहीं कर सकते। फाइनेंशियल स्ट्रेन कैन बिकम अ फाइनेंशियल बर्डन ऑन द गवर्नमेंट इफ दे कंसिस्टेंटली इंकर लॉस। अगर कंटिन्यूसली पब्लिक एंटरप्राइज में लॉस हो जा रहा है तो यहाँ पे फाइनेंशियल बर्डन किस पे बढ़ जाएगा, गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि वो कौन चला रहा है, गवर्नमेंट चला रही है, गवर्नमेंट की ही ओनरशिप है। नेक्स्ट है हमारे पास ब्यूरोक्रेसी, सफर फ्रॉम डिले एंड रेड लेपिज्म कॉमन इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे मेजरली जो क्या चीजें हो जाती है, डिले। यहाँ पे क्या होता है कि आप एक चीज का डिसीजन लेना चाहते हैं, वहां पे उस प्रोसीजर को फॉलो करते करते, या फिर आपके पास मान लीजिए लोग नहीं आए हैं, अभी वैकेंसी खाली है, उस वजह से किसी ना किसी वजह से डिले हो जाता है जो भी डिसीजन आप लेना चाहते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक पब्लिक एंटरप्राइज का। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट में हम प्राइवेट एंटरप्राइज कवर करेंगे। थैंक यू।